शाम का आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से सजा था। छोटा आरव 7 साल का प्यारा लड़का अपनी दादी के पास बैठा था। उसके छोटे काले बाल और बड़ी जिज्ञासु आंखें चमक रही थीं। उसने पीला कुर्ता और नीला पायजामा पहन रखा था। दादी, जिनके सफेद बाल जूड़े में बंधे थे, गोल चश्मा और हल्की बैंगनी साड़ी पहनी थी, मुस्कुराई। दादी, आरव ने पूछा, हम होली क्यों मनाते हैं? दादी ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें एक बहुत खास कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राजा था, हिरण्यकश्यप। वह लंबा और ताकतवर था। उसके सिर पर सोने का मुकुट और शरीर पर भारी शाही कवच था। वह चाहता था कि सब उसकी पूजा करें, लेकिन उसका बेटा प्रहलाद बिल्कुल अलग था। प्रहलाद सिर्फ 8 साल का था। वह साधारण धोती पहनता था और उसके चेहरे पर शांति और भक्ति की चमक थी। वह सच्चाई और भलाई में विश्वास करता था। राजा को यह पसंद नहीं था कि उसका बेटा भगवान की भक्ति करे। क्या प्रहलाद डर गया था? आरव ने पूछा। दादी मुस्कुराई। नहीं बेटा, सच्चा विश्वास डरता नहीं। राजा ने एक भयानक योजना बनाई। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका ने लाल साड़ी पहनी थी, जिस पर सुनहरी किनारी थी। उसके पास एक जादुई चमकती चादर थी, जो उसे आग से बचाती थी। राजा ने कहा, होलिका, तुम आग में बैठो और प्रहलाद को अपनी गोद में ले लो। होलिका आग में बैठ गई। लपटें आसमान तक उठने लगी, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। वह जादुई चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई। प्रहलाद सुरक्षित रहा और होलिका जल गई। आरव की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। लोगों ने खुशियां मनाई। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। उस दिन से लोग होलिका दहन करते हैं, ये याद दिलाने के लिए कि सच्चाई और भलाई हमेशा जीतती है। अगले दिन सबने रंगों से खेलना शुरू किया। गुलाल हवा में उड़ने लगा। बच्चे हंसने लगे। अगली सुबह आरव भी बाहर दौड़ा। उसके पीले कुर्ते पर गुलाबी और नीले रंग लग गए। होली है, वह खुशी से चिल्लाया। दादी दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी और आरव समझ गया, होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, यह साहस, विश्वास और अच्छाई की जीत का उत्सव है।